औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बेइंतहा शुक्रिया कि आज आप सिंध हाई कोर्ट के इस अहाते में मौजूद हैं और MQM पाकिस्तान के वकला की तरफ से जो एक बहुत अहम इंसानी मसले पर मुकदमा दायर किया गया है, एक पिटीशन फाइल की गई है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिनकी तादाद 25 है, और फिर KDA भी और कराची वाटर सीवरेज कंपनी भी। इन सब के सरबराहान के ख़िलाफ़, इन तमाम शहरी महकमों के ख़िलाफ़ और इनके साथ साथ जो हुकूमत सिंध और उसका मुताल्लिक़ा इदारा या वज़ारत बल्दियात है उसके ख़िलाफ़ एक अहम पिटीशन, जिसमें एक अहम इंसानी मसला जो कमोबेश 20,000 उन सरकारी मुलाजमीन के बुनियादी हक की बाजियाबी का मुतालबा करता है कि 20,000 मुलाजमीन KMC, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, KDA और वाटर बोर्ड या वाटर कंपनी के ऐसे हैं जिन्हें 2017 से उनकी ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड और कम्यूटेशन के पैसे नहीं मिले उस वक्त तक जो रिटायर हुए या उसके बाद से लेकर अब तक जो रिटायर हुए। कोई 20,000 के करीब लोग हैं और इनमें KMC के तकरीबन 12,000 लोग हैं जिनके 14 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। 12,000 लोगों के 14 अरब रुपए KMC या TMC, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के पास हैं, वाजिबुल अदा हैं। जो दिए नहीं हैं वो खा गए, हड़प कर गए, ये वो जाने, उनका ईमान जाने। लेकिन ये 14 अरब 12,000 मुलाजमीन को देने हैं। इसी तरह वाटर बोर्ड के 5,000 मुलाजमीन हैं और उनके कमोबेश 5 अरब रुपए हैं। 5,000 मुलाजमीन के 5 अरब रुपए। इसी तरह KDA के 1,000 मुलाजमीन के 3 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। तो कमोबेश ये 18-20,000 मुलाजमीन का मसला है जिन्होंने 35 साल से 40 साल की मुलाजमत की, इन इदारों और महकमों की खिदमत की और अपनी तनख्वाह से पैसे KMC और DMC या TMC के अकाउंट में जमा कराए। हर महीने उनकी तनख्वाह से कटते हैं, उन्हीं के पैसे हैं जो उन्हें वापस नहीं किए जा रहे। ये इंतहाई दर्जे का गैर इंसानी सलूक है। ये दिल आज़ारी हो रही है, ये माशी कत्ल आम है कराची वालों का ख़ास तौर पर। ऐसा ही मसला HMC हैदराबाद का भी है, वासा के मुलाजमीन का भी है, मुझे पता है। उनकी पिटीशन, उनका मुकदमा अलग है, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा। अब ये सिर्फ MQM की पिटीशन नहीं है जो हमने दायर की है। MQM के अलावा भी 6 पिटीशंस हैं। हमारे अलावा भी 6 मुकदमात हैं इस सिलसिले में जो इनफरादी तौर पर लोगों ने अपने अपने वकला हायर करके दायर की है। अच्छा, ये 20,000 मुलाजमीन में से KMC के 1,500 मुलाजमीन वो हैं जिनके पेंशन के कागजात ही तैयार नहीं हुए। कम से कम बाकी लोगों को तो माना जा रहा है कि हाँ भाई ये मुलाजिम और रिटायर हुए। 1,500 तो ऐसे ख्वार किए जा रहे हैं,
ऐसे जलील और रुस्वा किए जा रहे हैं कि उनके तो वजूद ही को तस्लीम नहीं किया जा रहा, उनका केस ही प्रोसेस नहीं किया जा रहा। मतलब ये जुल्म की इंतहा है, नाइंसाफ़ी की हद है मेरे ख्याल में। अब ये जो फैसला 12 मार्च को इन 6 मुकदमों में हाई कोर्ट ने दिया है, मैंने उसे भी पढ़ा है। MKM पाकिस्तान अदालत में इसीलिए गई है कि भाई इन मुकदमों में जो फैसला हुआ है उस पर अमल दरामद शुरू करे। हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की रजामंदी से, लिखा हुआ है इसमें 12 मार्च 2025 का ये फैसला है, और इसमें लिखा हुआ है कि मेयर कराची की रजामंदी, सेक्रेटरी बल्दियात यानी लोकल गवर्नमेंट के जो हुकूमत सिंध के सेक्रेटरी हैं उनकी मर्जी से, यानी सबकी रजामंदी से तय हुआ कि जो ईद उल फितर 30 या 31 मार्च को भी गई है, इससे पहले 5 दिन पहले सबके बकाया जात वापस किए जाएं, सबके बकाया जात अदा किए जाएं। उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये इस फैसले में है। इसकी कॉपी भी ज़रा मीडिया को सर्कुलेट करें भाई। नहीं भाई, अशर इसको करें भाई। ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि इनके पास भी लीगल एक्सपर्ट हैं, इनके पास भी कानून के माहिरीन हैं, तो ये भी कवरेज में अपना इंडिपेंडेंट भी तो इसमें कोई तजिया देंगे यार। 20,000 इंसानों का मसला है, 20,000। हाँ, लेकिन अभी तक शायद कोई बल्दियाती और टाउन नाज़मीन और KMC के मुलाज़मीन की लिस्टें नहीं बनी है। हाँ, तो देखें, ईद उल फितर पर आप कम से कम जो वाजिबात हैं वो अदा कर दें। अब वो KMC करे, हुकूमत सिंध का फाइनेंस डिपार्टमेंट करे साला, या हुकूमत सिंध का बल्दियात का महकमा करे, या KMC करे या TMC करे। हाई कोर्ट ने कहा हमारी बला से आप ये पैसे दें। देखें, ये लिवर ट्रांसप्लांट का केस है, ज़रा इसको करीब लाएं बाजी। आप देखें पीलिया, इसका चेहरा कितना पीला इस बच्चे का। क्या नाम है बाजी? इब्राहिम नाम है, और इसके फादर ये विडो हैं, उनका नाम क्या फादर का? नदीम अहमद। अच्छा देखें, एक तो पेंशनर सिंपल रिटायर होके जिंदा है, लेकिन उन्हें भी जिंदा दरगोर किया जा रहा है। मतलब ये कि उन्हें जीते जी मारा जा रहा है, और ये तो वो है जो कि जिनके शौहर है ही नहीं। कम से कम ये बेवा विडो का केस तो अलग करके इंसानी बुनियादों पर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इसे तो अलग डील किया जाए ना भाई। और फिर बेटा लिवर ट्रांसप्लांट प्रिस्क्राइब हुआ है, इसका लिवर फेल है, इसके पास चांस, माँ ने कुछ पैसे बचाए हैं, अपनी फैमिली में कुछ जमा किए हैं, कुछ MKM पाकिस्तान और गवर्नर सिंध से मदद की दरख्वास्त की है। उम्मीद है इंशाल्लाह हम भी इनके लिए कुछ करेंगे, लेकिन इनके बकाया जात अगर मिल जाते हैं, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, कम्यूटेशन, उस नदीम के जो कि दुनिया में नहीं है, उसके बच्चे को तो जीने का हक है ना यार। कम से कम इसके लिए कुछ कर दें। ये तो देखें, इस फैसले पर अमल दरामद करें, 2 साल का प्लान दे। कोई 12 मार्च 1 माह से ज़्यादा हो गया इस फैसले को। MKM आई है इस फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए, इसके प्लान पर जल्द अज जल्द अमल दरामद कराने। और अमल दरामद तो आइंदा के लिए होगा, जो अब नए पेंशनर्स हैं, ताकि उनकी लिस्ट अभी से बन जाए, ताकि उनका मसला ना हो 2 साल बाद TMC टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, न KMC की मोहताज हो, न हुकूमत सिंध की, और फाइनेंस डिपार्टमेंट, बल्दियात का महकमा सिंध का और KMC इंश्योर करे कि TMC टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपने पैरों में खड़ी हो, ताकि आगे ये मसला ना हो। हाई कोर्ट ने कहा कि हम हुकूमती मामलात में दखल नहीं देना चाहते, लेकिन ऐसा इंसानी अलमिया, ये उनकी ज़बान बोल रहा हूँ मैं, ये ऐसा इंसानी अलमिया हो, हुकूमती इदारों की बदबख्ती हो, बेहिसी हो, सफाकी हो, बेरहमी हो, बेदर्दी हो, तो फिर हमें मजबूरन इंसानी अलमिये के नतीजे में जो मुकदमे होंगे हमें उसमें दखल देना होगा। हुकूमत सिंध को
केएमसी और टीएमसी को ऑर्डर देना होगा, ये ऑर्डर दिया है। न बकाया जात मिले, वाजिबात मिले। अच्छा, फिर ये पैसा गया कहाँ? अब टीएमसी कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, और मुलाजमीन भी कहते हैं भाई कब तक ये पैसा कट कर केएमसी के अकाउंट में गया, बताइए जरा। जा रहा है 40 साल हो गए। नहीं, केएमसी या टीएमसी? केएमसी। अच्छा, आज भी ये पैसा जो टीएमसी के मुलाजमीन है 25, इनका पैसा अब जो अभी भी मुलाजमीन है, हाजिर मुलाजिम, इनका भी पेंशन, कम्यूटेशन, प्रोविडेंट फंड का पैसा कट के जा कहाँ रहा है? केएमसी के अकाउंट में। तो बुनियादी तौर पर तो मेयर केएमसी और केएमसी की इंतजामिया जिम्मेदार है। वो बताए ना पैसा गया कहाँ? 14 अरब 12,000 मुलाजमीन टीएमसी के होंगे, केएमसी के शायद ना हो, लेकिन ये पैसा गया कहाँ? अब वो कह रहे मैं हुकूमत सिंध से मांगूंगा। कोर्ट में कहा मेयर ने कि आप महकमा सिंध, महकमा फाइनेंस, हुकूमत सिंध को बुलाएं। अबे भाई, तुम्हारी हुकूमत है, तुम्हारी पार्टी है, तुम्हारा वजीर आला है, जाके घर बैठ जाओ और कहे यार ये समरिये साइन करो, मेरे पास पैसे नहीं है, 14 अरब दो मुझे देने। सिंपल सी बात है। अगर तुम खर्च कर गए, टीएमसी खर्च कर गई, ये 20,000 गरीबों का क्या कसूर है? दरख्वास्त लेने का मना कर दिया। दरख्वास्त लेने से मना कर दिया। कौन सी दरख्वास्त? 1500 ना, वो तो बता दिया मैंने, वो तो मैंने बता दिया। अब नई पेंशन की दरखास्तें ही नहीं ले रहे मेयर, केएमसी ले ही नहीं रही। मतलब ये तो अपनी जिम्मेदारियों से इस तरह थोड़ी इंसान दस्तबरदार हो जाता है कि मैनू की सानू की। ये तो रवैया कहीं और का है भाई, ये हमारी तहजीब में तो ये रवैया नहीं है। कराची वालों की तहजीब में ये रवैया नहीं है कि सानू की मैनू की। ये तो शायद कहीं और का, या मट्टी पाओ, ये हमारा नहीं है भाई। हम मट्टी नहीं पा सकते, सानू ही फिक्र करन देनी है, क्या कहेंगे उसे? फिक्र करनी पड़ेगी। सानू ही फिक्र करनी पड़ेगी भाई हमें। इतना तक तो हो नहीं सकता कि चलो जो रिटायरमेंट मुलाजमीन है वो जिंदा है, हयात है, हाँ, कम से कम आप बेवाओं का वही बाजी, अलग चैनल चला यही कहा। तो आप जरिया हाँ, देखिए ये भी यही कह रही कि भाई जो बेवा बहनें हैं, बेवा बहनें हैं, कितनी होगी आप उनको काउंट करिए। हाँ उनके लिए तो आप पेंशन बाजी, ये तो वो लोग करते जिनमें एहसास हो, जिनके दिलों में दर्द हो, जिनके सियासत में अखलास हो, जिनकी सियासत खिदमत के जज्बे से सरशार हो, तो होगा ना बाजी। तो नहीं है ना बाजी ये। बाजी अब तैयारी करें, अब तैयारी करें। बेटा जरा सा इधर हो जा, इधर हो जा, इधर हो जा। कैंसर से लड़ रही हैं। जी बाजी, मेरी अपनी साथी कैंसर से लड़ रही हैं। यकीन करें, एक साथी हैं, वो बेवा हैं या मुलाजिम हैं? बेवा है और रिटायर्ड है मेरे साथ। वो बेवा भी हैं, रिटायर्ड भी, वो खुद मुलाजिम है और कैंसर से लड़ रही हैं। जिंदगी दो मेरे अपने टाउन से गई हैं और आखिरी वर्डिंग में जब भी उनको माजरत के साथ बात लंबी हो जाए, नहीं कोई बात नहीं करें, आपका हक है। मैं ये उनसे खैरियत पूछती थी, बखुदा करके कह रही हूँ मैं, कि वो मुझसे कहती थी कि मुझे जिंदगी में पेंशन मिल जाएगी अपनी। अब देखें, लोग कह रहे क्या हमारी जिंदगी में हमारी पेंशन। अच्छा, वफाक के जितने मुलाजमीन हैं, मेरे ख्याल में शाज़ व नादिर कोई एक महकमा है जहाँ कोई मसला है, हज़ारों की तादाद नहीं है। बाजी इधर, बाजी इधर, कि मुलाजमीन के साथ ये सलूक हो रहा हो। न पंजाब में है, न बलूचिस्तान में है, न केपी के में, न वहाँ की बल्दियात में, न वहाँ की मेट्रोपॉलिटन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। ये मसला अगर है तो कराची में है या हैदराबाद में है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी नहीं रहते। क्या ये पाकिस्तान के शहरी नहीं है? ये सवाल है 20,000 मुलाजमीन का, क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमारा हक नहीं है? क्या हम रोज़ाना खाते पीते नहीं हैं? क्या हम जिंदों में शुमार नहीं होते हैं? अरे मर्दम शुमारी में हमारी आबादी कम कर दो, लेकिन हमारा वजूद तो है ना, हमारे वजूद से तो इनकार नहीं करोगे ना। इस मुमलिकत को तो पहचान हमारे पुरखों ने दी है, हमसे वेरीफाई कर रही है। ये हमसे हमारी शनाख्त मांग रहे हैं। ये हमसे शनाख्त मांग रहे हैं। हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने पाकिस्तान के नाम पाकिस्तान दिया, पाकिस्तान को शनाख्त दी, इन्हें पाकिस्तानियत दी। शनाख्त मांग कर रहे हैं, हमें वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं इनको।
हमारी अमानत है, वापस कर दें। हाँ। हक रहने के लिए आया और बातिल मिटने के लिए आया। मैं बिल्कुल। किसी सियासी पार्टी से, लेकिन ये मेरा लोग है कि हक रहने के लिए आया और बातिल मिटने के लिए आया। कुरान में वाज़े और हक छा गया और बातिल बाजी मिट आप गया। किसी भी सियासी जमात से नहीं है, हाँ, लेकिन जो एमकेएम आज- आपके साथ खड़ी जो है, आज हमारे साथ एमकेएम खड़े हैं, आपके साथ हम खड़ी है, उनके साथ खड़े हैं। हम आपके साथ खड़े जो हैं। आज और हमारे इंशाल्लाह साथ हैं, हम उनके अब साथ तय करें बाजी, हम प्लान करें, आपस में अपनी लिस्टें बना लें, ये 20,000 मुलाजमीन आपस में एक दूसरे से रब्ता रहें, ताकि हम अगर मुख्तसर नोटिस पर भी जो केएमसी का दफ्तर है, कहाँ पर है, नहीं मुख्तसर नाम ना ले, केएमसी का दफ्तर कहाँ है, वो तो एक है, दूसरा भी तो है वहाँ पर, हसन स्क्वायर पे नहीं है, वो चला गया, अब कहाँ है, अब एमए जिना रोड, ओल्ड केएमसी बिल्डिंग पर या तो मुजाहरा करते हैं या वजीर आला हाउस पर करते हैं। सोच लें, फैसला कर लें, इस बच्चे के लिए हम स्पेशली देखेंगे क्या कर सकते हो, ठीक है ना। मेरे ख्याल में ये कोर्ट के पास मैं 2-4 लफ्ज सुना दूं आपको। कोर्ट कह रही है, क्या कह रही है बाजी, बाजी क्या लिखा है कोर्ट ने, majority of petitioners employees who retired from KIMC or their respective TMCs after serving 30-40 years by expending their blood, अपना खून पसीना देने के बाद अब उन्हें इस हाल में छोड़ दिया गया है कि वो दर बदर हैं। ये कोर्ट लिख रही है, वो दर बदर, दिस इज हार्ट ब्रेकिंग, इससे हमारा दिल भी टूटा है। अदालत कह रही है हमारा दिल टूटा इससे, इनके अलमिया को देखकर। एस पेंशन इज नॉट चैरिटी, पेंशन कोई खैरात नहीं है, पेंशन कोई फलाही पैसा नहीं है, बट इट इज एन एंटाइटलमेंट इन रिकॉग्निशन ऑफ मैनी। ये नाशुक्रापन है, ये एहसान फरामोशी है महकमों की, इदारों की, केएमसी की, टीएमसी की, कि उन्होंने इनका ही हक, इनकी ही तनख्वाह का पैसा आज जब ये वापस मांग रहे हैं अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने बच्चों के लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, बेवाएं जो मुलाजमीन है या बेवाएं जो रिटायर्ड, जो गुजर गए मुलाजमीन की बेवाएं हैं, उनको जिंदा रहने के लिए, कैंसर की मरीजों के इलाज के लिए, अगर वो पैसा तुम नहीं दे रहे जो उनका हक है, तो कोर्ट कह रही है कि ये तो एहसान फरामोशी है। इतने सालों की सर्विस के बाद ये इंसानी अलमिया है। कौन कह रहा है? फारूक सत्तार और एमकेएम नहीं, कौन कह रहा है? ये सिंध हाई कोर्ट। ये इंसानी अलमिया है और लोग हमारे दरवाजे पर आने पर मजबूर हुए। ये तो तुम्हें मसला हल करना चाहिए था, विच शुड हैव बीन अवेलेबल, और ये तो इनका हक है। ये तो इन्हें रिटायरमेंट सुपर एन्युएशन जिस दिन हुई, जिस दिन ही रिटायरमेंट के एज पर गए, ये तो उसी दिन उन्हें बता देना चाहिए था कि भाई महीने की पेंशन इतनी, कम्यूटेशन, प्रोविडेंट, रिटायरमेंट फंड ये आपका, खत्म बात। ग्रेजुएटी ये आपकी, ये इस अरसे में मिल जाएगी, ये हमारे पास पड़ी है क्योंकि इसका अलग अकाउंट है और होना चाहिए, तो फिर क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, आखिर में कह रही है कि इससे ज्यादा अबतर हाल बल्दियाती इदारों का पहले कभी नहीं था। ये कब? 2000 मार्च, ये फैसले में बता रहे हैं। पहले से अरेंजमेंट क्यों नहीं किया? रिटायर, अब कह रहे हैं अगले 2 साल का तैयार करो प्लान और पिछले वालों के बकाया जात दो। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा वाज़े फैसला, अब ये अदालत का फैसला ना मानना, ये अदालत आला के तौहीन का इर्तिकाब करने के बराबर है। तो ये तौहीन अदालत का भी केस डालो भाई, ये भी करो। इन 6 पिटीशनों के फैसले पर अपनी पिटीशन को मजबूत करो, अपनी पिटीशन को बनाओ इम्प्लीमेंटेशन पिटीशन, एग्जीक्यूशन पिटीशन, ये क्या क्या करें आप समझिए, और इसी पर आगे बुनियाद बनाकर आगे बढ़ो। मेरी खिदमत चाहिए, फ्री ऑफ सर्विस दूंगा मैं, कोई पैसा नहीं है। माशी डकैती, माशी कदर। बाजी आप लोगों को तो खुद बोलना चाहिए। 15 दिन बाद बुलाया, फिर 15 रोज के बाद। वापस मांग रहे हैं, हमारी अमानत क्या इफ्तिखार भाई? अच्छा, कहाँ से अमीन कहलाएंगे? अमीन है ही नहीं ना, अमीन कहलाएंगे, वही तो ना।
तो हम करेंगे ना। हाँ हाँ, नहीं लेकिन इफ्तिखार भाई सीधा असेंबली में बिठाए। हाँ, जमात इस्लामी ने भी शायद इन 20,000 मुलाजमीन के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं किया, कोई पिटीशन नहीं दी है। MKM पाकिस्तान ने दी है। पीपल्स पार्टी की बेहिसी, बेदर्दी, सफाकी, बेरहमी, जुल्म, नाइंसाफ़ी, MKM का ये बहुत बड़ा रिलीफ एफर्ट, ये तहरीक इंशाल्लाह एक बड़ी तहरीक बनेगी। हम सिर्फ पेंशनर्स नहीं, इस तहरीक को लेके जहाँ जहाँ इंसानी इल्म जन्म ले रहे हैं इंशाल्लाह उन सब के लिए लड़ेंगे। मजलूमों की आवाज़ उठाएंगे, जिनके ऊपर जुल्म हुआ है उनको मजलूमों की दाद रसी करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जो हमारे साथ गुज़श्ता 2 साल से खड़े और आज भी खड़े हमारे साथ, याद रखेंगे इस चीज़। जी, आवाज़ नहीं आ रही आप जरा। सन कोटा तो अब तकरीबन हाई कोर्ट ने ही ख़त्म कर दिया है ना। एक मसला तो ये भी है ना, वहाँ भी अब सन कोटे के जितने भी मुलाजमीन के बच्चे हैं उन सबको मिलकर भी एक पिटीशन करनी पड़ेगी। पिटीशन करें, अगर वक्त पड़े, ज़रूरत पड़े तो तैयारी करें और सड़कों पर आएँ और सड़कों पर निकलें। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज करेंगे पुरअमन एहतजाज। बाजी पानी है, बिजली है, गैस, सब कुछ ही तो है। सर पेंशन हमारी स्टार्ट हो जाए, बाकी निपटते रहेंगे। पेंशन तो स्टार्ट हो। नहीं, हम उठा रहे हैं आवाज़, इस पे उठा रहे हैं आवाज़। असेंबली में आवाज़ उठाएंगे और वसीम भाई ने उठाई आवाज़। और पेंशन देखें, 1500 लोगों की पेंशन तो स्टार्ट करें यार। ग्रेजुएटी ना दे, अभी कम्यूटेशन ना दे, प्रोविडेंट फंड ना दे। सिंधु दरिया में पानी कम है और बेहतर 6 केनाल पानी के निकाल रहे हैं। और जबकि आप सबको पता है, हमें भी पता है कि जो सिंध में रहते हैं, कराची, हैदराबाद समेत पूरी सिंध का पानी जो है, कराची में भी पानी, कराची वहाँ से आता है, वो भी मैं मुख्तसरन कहूँगा, मुख्तसरन कहूँगा, मुख्तसरन हुकूमत सिंध कराची को जो एलोकेटेड कोटा है पानी का वो दे, और वफाक सूबा सिंध के लिए वाटर रिकॉर्ड और इरसा के तहत जो पानी का कोटा मुकर्रर है वो सूबा सिंध और सिंध के अवाम को हर हाल में मिलना चाहिए। उसमें किसी कमी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया।